मनीष सिसोदिया को ईडी ने किया गिरफ्तार। कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सिसोदिया को कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया अरेस्ट। तिहाड़ जेल से सिसोदिया ने देश के नाम लिखा लेटर। कहा राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। केजरीवाल का केंद्र पर अटैक। कहा कल बेल पर है सुनवाई, सिसोदिया छूट जाते इसलिए आज हुई गिरफ्तारी। ईडी की चार्जशीट में बड़े खुलासे। साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ जुटाने में मदद की। गोवा की असेंबली इलेक्शन में भेजे गए थे पैसे। ईडी की चार्जशीट में के कविता का भी नाम। एक एग्रीमेंट के तहत पैसे एडवांस में दिए गए थे। तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता 11 मार्च को ईडी के सामने होंगी पेश। ईडी ने और 7 दिन का समय देने से इनकार किया। ईडी पूछताछ को लेकर के कविता ने इंडिया टीवी से की बात। कहा जहां चुनाव होता है मोदी से पहले ईडी आती है, ईडी के हर सवाल का दूंगी जवाब। के कविता ने दिल्ली शराब घोटाले से किया इनकार। कहा टारगेट पर मैं नहीं, मेरे पिता केसीआर। चुनाव को देखते हुए ईडी ने मुझे समन भेजा। के कविता का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, किसी गठबंधन को लीड नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का तेलंगाना सरकार पर तंज। जनता ने तय किया है परिवार को खत्म करना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। केजरीवाल सरकार में शामिल हुए 2 नए मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को एलजी ने दिलाई शपथ। आतिशी को मिला शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग। सौरभ भारद्वाज संभालेंगे हेल्थ और शहरी विकास मंत्रालय। मंत्री बनने के बाद बोली आतिशी, हम सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के शुरू किए गए अच्छे काम जारी रखेंगे। सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर अटैक। साजिश कर हमारे दोनों मंत्रियों को जेल भेज दिया। सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दी बधाई। कहा आप दोनों से लोगों को बड़ी उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार का पहला बजट पेश। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री फडणवीस ने पहली बार डिजिटल बजट किया पेश। डिप्टी सीएम ने कहा सभी वादे पूरे करेंगे। महाराष्ट्र के किसानों को हर साल दिए जाएंगे 6000 रुपए। महिलाओं को बस किराए में 50% छूट। 14 मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए मात्र 1 रुपए में होगा फसल बीमा। आम लोगों के लिए बीमा कवर 1.5 लाख से बढ़कर हुआ 5 लाख। मुंबई के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपए आवंटित। सीएम शिंदे ने कहा राज्य के सभी ज्योतिर्लिंगों का होगा जीर्णोद्धार। अमित शाह शुक्रवार को अहमदाबाद नगर निगम के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहरीन में होने वाले अंतर संसदीय संघ में भारत का नेतृत्व करेंगे। 11 से 15 मार्च तक होगा आयोजन। राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने फोन पर की बातचीत। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर। वित्त मंत्री ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के साथ देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। गोल्फ कार्ट में बैठकर पीएम मोदी ने लिया स्टेडियम का जायजा। पीएम मोदी ने रोहित शर्मा को दी स्पेशल कैप। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का भी किया गया सम्मान। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने देखी समंदर में भारत की ताकत। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। फाइटर प्लेन में बैठे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम का बयान इंडो पैसिफिक क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। हिंद महासागर दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ की द्विपक्षीय बैठक। शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करने पर चर्चा। तमिलनाडु के डीएमके सरकार और राज्यपाल के बीच फिर टकराव। राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लौटाया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम बेंगलुरु पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का निशाना। कहा कांग्रेस के राज में जनसंख्या में वृद्धि हुई। अखिलेश को देना चाहिए भ्रष्टाचार भूषण अवार्ड। यूपी के डिप्टी सीएम बोले जिन 9 लोगों ने पीएम को लेटर लिखा वे सब करप्शन में डूबे। दूसरे कार्यकाल पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने जताया आभार। कहा पीएम मोदी ने हमारा मनोबल बढ़ाया। माणिक साह ने बांग्लादेश से अच्छे संबंध बताए। कहा त्रिपुरा का व्यापार काफी हद तक बढ़ेगा। लेफ्ट और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जाएगा त्रिपुरा। चुनाव के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों के बारे में गवर्नर से होगी बातचीत। त्रिपुरा जाने वाले कांग्रेस के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में सांसद अब्दुल खालिक के अलावा रंजीत रंजन भी होंगी मौजूद। मोदी देश के सबसे कद्दावर नेता। पूर्वोत्तर की सभी पार्टियां बीजेपी के साथ। असम के सीएम का बयान। मेघालय के सीएम ने की पहली कैबिनेट बैठक। 20 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। जेडीयू ने पार्टी की नागालैंड इकाई को किया भंग। नागालैंड में जेडीयू के एकमात्र विधायक ने बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को दिया समर्थन। मेघालय के सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर टॉमस ए सांगमा को बधाई दी। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सिक्योरिटी मिलेगी। केंद्र सरकार ने जारी किया ऑर्डर। महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार का दावा पूरे राज्य में लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा केसेस। मंत्री मंगल प्रभात ने कहा राज्य में फिर कोई श्रद्धा अवाल न हो, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी। लव जिहाद मामले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। दिलीप वलसे पाटिल बोले सरकार के दावे पर हमें यकीन नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट बोले लव जिहाद की बात करने वालों को ठोकेंगे। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर ईडी की रेड। एमबीबीएस सीट रैकेट में हुर्रियत नेताओं के घरों की तलाशी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान से ईडी की पूछताछ। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सवाल जवाब। सोना तस्करी मामले में घिरी स्वप्ना सुरेश का बड़ा आरोप। जान से मारने की धमकी मिली। पीएम अपने और अडानी पर लगे आरोप की बात क्यों नहीं करते? तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव का बयान। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में फहराया गया तिरंगा। गया मोटरार मामले पर भारतीय सेना का स्पष्टीकरण। कहा डुमरी फायरिंग रेंज से कोई गोला नहीं दागा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। जलियांवाला बाग में शहीदों को किया नमन। उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा बंदियों का ट्रायल। सीएम योगी ने किया ऐलान।
कनकपुर में पूर्णागिरी मंदिर से राफ्टिंग सेवा शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी की राफ्टिंग। उत्तराखंड में पूर्णागिरी समेत 60 मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास होगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चांदनी चौक पर गोल्डन हवेली का उद्घाटन किया, कहा हवेली का संरक्षण सराहनीय कदम। चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर मान सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोका गया, वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। राजस्थान की वीरांगनाओं के धरने पर गवर्नर और सीएम आमने सामने, गवर्नर ने मुख्यमंत्री को मांगों पर ध्यान देने के लिए कहा। सचिन पायलट के घर पर वीरांगनाओं का धरना प्रदर्शन, कहा हम ही जानते हैं कि हमारा घर कैसे चल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने राजस्थान के डीजीपी को लिखा पत्र, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हमले के आरोपों की करें जांच, कहा। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता विपक्ष के नेता पीएस बाजवा से मिले, कहा बेटे की हत्या के 11 महीने बाद भी नहीं मिला इंसाफ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली पर 7,500 से ज्यादा चालान काटे, ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 559 चालान काटे गए। गुरमीत राम रहीम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स ने केस दर्ज कराया। पंजाब की गुरदासपुर में घुसपैठ, बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को किया अरेस्ट, पूछताछ में अपना नाम आमिर रजा बताया। आउटर रिंग रोड पर चिराग दिल्ली फ्लाईओवर 50 दिनों के लिए बंद रहेगा, पीडब्ल्यूडी विभाग ने दी जानकारी। मुंबई के डोंबिवली में कपड़े और परफ्यूम की 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मेरठ में हिंदू दबंगों का तांडव, शराब के नशे में मुस्लिम पक्ष के लोगों की पिटाई की। लुधियाना में डेंटल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में हथियार लेकर घुसा युवक, चाकू दिखाकर लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश। भागलपुर में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद फायरिंग, छत पर वीडियो बना रहे स्टूडेंट की गोली लगने से मौत। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के लिए महिला डेयर डेविल्स की टीम रवाना। 25 मार्च को जगदलपुर में समाप्त होगी रैली, सीआरपीएफ दिवस परेड में रैली की सदस्य होंगी शामिल। लुधियाना के एक गर्ल्स हॉस्टल में दीवार फांदकर घुसा एक शख्स, छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में मनीष नाम के युवक की हत्या के आरोप में सलमान और राशिद गिरफ्तार, बाउंसर का काम करता था मनीष। यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद में एक शख्स को मारी गोली, घायल शख्स का इलाज जारी। देहरादून में राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के अलवर में संजय मुन्ना नामक शख्स की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने मुन्ना को 5 गोलियां मारी। मुंबई गोवा हाईवे पर एक कार ने बस को पीछे से टक्कर मारी, कार सवार एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल हो गए। गाजियाबाद में एक पेपर गोडाउन में आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक यात्री को चलती ट्रेन में टीटी ने मारे कई थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद टीटी सस्पेंड हुआ। दिल्ली के वसंत विहार में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने सड़क पर खड़ी रेहड़ी पटरी वालों को रौंदा, 2 की मौत, 8 लोग घायल। बिहार के नवगछिया में 2 गुटों के बीच फायरिंग, छत से वीडियो बना रहे बीएड के एक स्टूडेंट आशीष कुमार की मौत। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट परीक्षा शुरू, 29 मार्च तक चलेगी परीक्षा। नकली नोट चलाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, नकली नोट के साथ 2 मोबाइल जब्त। दिल्ली पुलिस ने कार चोर गिरोह के 3 गुर्गों को पकड़ा, एक गोडाउन में 100 से अधिक जली गाड़ियां जब्त की। मध्य प्रदेश के विदिशा में पिकअप वैन और बस की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 19 लोग घायल। दिल्ली में पिछले 6 महीने में वायरस का पैटर्न अप्रत्याशित रूप से बदल गया, एक्सपर्ट का बयान। जयपुर में कफ और बुखार के मरीज बढ़े, सरकारी हॉस्पिटल्स में दिख रही है ज्यादा भीड़। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोहन पटाई का निधन, 4 बार कांकेर से सांसद रहे पटाई। मलेशिया की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी का दावा, पूर्व पीएम मोहिउद्दीन यासीन को किया गिरफ्तार, शुक्रवार को आरोप होंगे तय। रामचंद्र पौडेल होंगे नेपाल के राष्ट्रपति, चुनाव में सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर एक मिसाइल दागी। अफगानिस्तान का मजार शरीफ बम धमाके से दहला, गवर्नर समेत 3 लोगों की मौत। यूरोप के सबसे बड़े ज़पोरिज़िया संयंत्र को पावर ग्रिड से जोड़ा गया, यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटरों ने की पुष्टि। जॉर्जिया की राजधानी में हिंसक विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया गया इस्तेमाल। विवादित मीडिया बिल के विरोध में संसद भवन के बाहर हजारों लोगों का प्रदर्शन, जॉर्जिया में मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है बिल। शेयर बाजार में फिर लौटी बिकवाली, अमेरिकी केंद्रीय मंत्री की ओर से रेट हाइक की आशंका को लेकर 541 अंक लुढ़का सेंसेक्स। यूएस डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरा रुपया, $1 की कीमत ₹82.02। और फिल्म एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का मुंबई में अंतिम संस्कार, सलमान खान, रणबीर कपूर समेत बॉलीवुड के कई स्टार्स ने दी आखिरी विदाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।